नमस्कार। कला के माध्यम से संस्कारक्षम व्यक्ति और सर्वोच्च राष्ट्र निर्माण के हेतु से संस्कार भारती गत 40 वर्षों से कार्यरत है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में रंगोली के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानी की बातों को, उनकी कार्यों को और उनकी जीवनी को उजागर करने का अनूठा उपक्रम संस्कार भारती नासिक महानगर ने आज प्रारंभ किया है। आज पहले पुष्प में स्वतंत्रता सेनानी श्री सुभाष चंद्र बोस जी को हम नमन करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए चलो दिल्ली का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकार ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए। सुभाष जी उन द्वीपों में गए और उनका नामकरण किया। 1944 में आजाद हिंद सेना ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का यह युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यह एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया था, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध के विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। नेताजी की 125वीं जयंती 23 जनवरी 2021 से यह दिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाना भारत सरकार ने आरंभ किया है। मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से अपना एक समूह गठन किया। कुछ दिनों बाद सुभाष जी को कांग्रेस से निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप ही एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति आरंभ की। 3 सितंबर 1939 को मद्रास में सुभाष जी को ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध छिड़ने की सूचना मिली। उन्होंने घोषणा की कि अब भारत के पास स्वर्णिम अवसर है, उसे अपनी मुक्ति के लिए अभियान तेज कर देना चाहिए। 8 सितंबर 1939 को युद्ध के प्रति पार्टी का रुख तय करने के लिए सुभाष जी को विशेष आमंत्रित के रूप में कांग्रेस कार्य समिति में बुलाया गया। उन्होंने अपनी राय के साथ यह संकल्प भी दोहराया कि अगर कांग्रेस यह काम नहीं कर सकती है तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर देगा। अगले ही वर्ष जुलाई में कलकत्ता स्थित हलवेट स्तंभ, जो भारत की गुलामी का प्रतीक था, सुभाष जी की यूथ ब्रिगेड ने रातों रात यह स्तंभ मिट्टी में मिला दिया। सुभाष जी के स्वयंसेवक उसकी नींव की एक एक ईंट उखाड़ ले गए। यह एक प्रतीकात्मक आरंभ था। इस माध्यम से सुभाष चंद्र जी ने यह संदेश दिया था कि जैसे उन्होंने यह स्तंभ मिट्टी में मिला दिया है, उसी तरह वे ब्रिटिश साम्राज्य की भी ईंट से ईंट बजा देंगे। जय हिंद।